कि आज एक ही रात में कितने ही बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा लें, कई बड़े ब्रांड की शराब इस देश में बिकती है, विदेशों के कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके कंपटीशन में अचानक से एक ब्रांड खड़ा हो जाता है। उनका ये बयान भी आ गया कि हम तस्वीर हटा देंगे, अभी इसको तस्वीर को हटाने का हम विचार करें। लेकिन त्रिकाल जो आप बार बार भूल रहे हैं ना, वो फिट हो गया लोगों के दिमाग। इसको अचानक से पता लगा, अब थोड़ा मार्केटिंग के दृष्टिकोण से समझिएगा, किसको अचानक से पता लगा कि एक मार्केट में शराब लॉन्च होने वाली है त्रिकाल, और वो लेके पहुंच गया संत समाज के पास। संत समाज ने उसका विरोध करना शुरू किया। खबर वायरल होने के बाद आप तक पहुंच गए, हम तक पहुंच गए, हम बात कर रहे हैं, तो अभी सब प्रतिक्रिया देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने दी, अन्य लोग, सबने खबर पढ़ी होगी। उसके इस खबर की जब शुरुआत में जाएंगे आप, जड़ में थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता में जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं से तो निकाल कर बताया गया कि देखो ये डाला गया है। देश में इन दिनों एक शराब पर बवाल मचा हुआ है। बवाल उस शराब के नाम को लेकर है, उस बोतल पर लगी उस तस्वीर को लेकर के है। नाम है त्रिकाल, और जो तस्वीर बनाई गई है उसमें बंद आंख और एक तीसरी आंख, जिसे भगवान शंकर का त्रिनेत्र कहते हैं, वैसा कोई एक तस्वीर बनाई गई है। अब जैसे ही इस रेडिको खेतान कंपनी की शराब जब मार्केट में आई, उसकी तस्वीर आई, तो हिंदू संत समाज ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, और विरोध कर रहे हैं इसके नाम को लेकर, इसकी तस्वीर को लेकर। वो कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी होंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर के सर, जिस तरीके से हिंदू समाज कह रहा है कि अभी तक कंपनी की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन हिंदू समाज के लोग इस पर विरोध जता रहे हैं कि ऐसा नाम और तस्वीर का इस्तेमाल इतनी संवेदनशील मुद्दे पर नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने ये भी देखा, ऐसे भी बयान आ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई और ईसाई धर्म के या मुस्लिम धर्म के किसी अन्य प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया होता तो क्या इतनी सहिष्णुता होती। इस तरह के बयान, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात को कहा है, तो ये बात सही है। देखिए, हिंदू जो है या सनातन जो है, वो सिर्फ धर्म ना होकर एक ऐसी संस्कृति है, जीवन जीने का एक ऐसा तरीका और आधार है, जिसको ये माना जाता है कि मानवता जो है, मानवता के सार को दर्शाने वाला या मानवता की शीर्ष बिंदु तक ले जाने वाला अगर कोई जीवनचर्या है तो वो सनातन की है। ये सनातन की परिभाषा रही है। अभी हम कैसे उसको फॉलो करते हैं वो एक अलग विचार विमर्श का विषय है। भगवान शिव की तस्वीर लगाना, त्रिकाल नाम रखना, ये स्पष्ट तौर पर कुछ संकेत करता है। मैं इसको थोड़ा मार्केटिंग के दृष्टिकोण से देखता हूँ। भाई, ऐसी क्या गरज है? शराब शराब है। कोई नई शराब जब लॉन्च होती है तो उसकी मार्केटिंग एक बड़ा मसला होती है। मैं ये देख रहा हूँ कि आज एक ही रात में कितने ही बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा लें, कई बड़े ब्रांड की शराब इस देश में बिकती है, विदेशों के कई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके कंपटीशन में अचानक से एक ब्रांड खड़ा हो जाता है। उनका ये बयान भी आ गया कि हम तस्वीर हटा देंगे, अभी इसको तस्वीर को हटाने का हम विचार करें। लेकिन त्रिकाल जो आप बार बार भूल रहे हैं ना, वो फिट हो गया लोगों के दिमाग में। असली बात थी ब्रांड रिकग्निशन। ये मेरे अपनी एक निजी राय है, और क्योंकि मैंने एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई भी की है, हम लोग मीडिया में हैं ही, हम इतना नैरेटिव प्रोपेगेंडा की इतनी बात करते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, विवाद। आपने फिल्मों के पहले देखा होगा, बेवजह की झूठी कंट्रोवर्सीज बनाना। इसी तरह से नामों को लेकर, अब मेरे नज़रिए से पूछिए कि मैं इसको धर्म के नज़रिए से अगर आपको बताऊं तो उसका बिल्कुल एक दूसरा पहलू होगा। मार्केटिंग का इस्तेमाल धर्म के लिहाज से, भगवान की तस्वीरों का इस्तेमाल कपड़ों पर होना, कैप्स पर होना, किसी भी अन्य तरीके से होना, दुकानों के होर्डिंग्स पर होना। मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे फिलुमिनी एक चीज़ होती है, इन्हें माचिस के बॉक्सेस कलेक्ट करने का शौक़ होना। अब तो नहीं है, उसका भी शायद विरोध हुआ होगा, लेकिन पहले माचिसों के डिब्बे आते थे, या डिब्बियाँ जो होती थी, उसमें कई बार, बहुत पुरानी अगर माचिसें हो तो कुछ हैं मेरे पास, उसमें भगवान की तस्वीरें हुआ करती हैं। वो उसके इस्तेमाल के बाद में ये होता था कि आमतौर पर वो फेंक दी जाती थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि धूप बत्ती, कपूर, या आप चमेली का तेल भी लेते हैं तो आमतौर पर हर चमेली के तेल पर हनुमान जी की तस्वीर आपको मिल जाती है। मैं निजी तौर पर इसका विरोधी हूँ। क्यों? क्योंकि आपके उपास्य या कोई भी ईश्वर जिसको प्रतीक रूप में आप पूज रहे हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो सिर्फ किसी ब्रांडिंग के लिए नहीं है।
आप बेशक लोगों की आस्थाओं को एनकैश करना चाह रहे हैं। आपने बात शराब से शुरू की, मैं तो बात पूजा सामग्री तक आ रहा हूँ। पूजा सामग्री पर भी भगवान की तस्वीरों या इन संकेतों का इस्तेमाल करके आप कभी भी तेल ख़त्म हो जाएगा तो उसका खाली प्लास्टिक का डब्बा तो संभाल के रखते नहीं है, उस पर जो स्टिकर चिपका रहता है तो संभालते नहीं, फेंक देते हैं उसको कूड़े में। कपूर का इस्तेमाल करते हैं आप, उसका डब्बा फाड़ के फेंक देते हैं। इसी तरह से अगरबत्ती हो, माचिस हो, कोई भी चीज़ हो, माचिसों पर या अन्य चीज़ों पर मैंने देखा है इस चीज़ पर बड़ा प्रतिबंध है, क्योंकि मुझे अब कोई ऐसी माचिस नहीं दिखाई देती। अलबत्ता मैंने 1-2 केसेस देखे जिसमें अगरबत्ती के साथ के अंदर माचिस जो है इस तरीके की आ रही थी। मैं तो इस स्तर तक इसका विरोधी हूँ कि ये भी नहीं होना चाहिए। और जो संत समाज अभी ये शराब की बोतल पर उतर कर आया है, इस संत समाज को एक अभियान चलाना चाहिए। मैं संत समाज को प्रणाम करता हूँ, बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से ये मुद्दा निकला। पहले तो उनको किसको अचानक से पता लगा, अब थोड़ा मार्केटिंग के दृष्टिकोण से समझिएगा, किसको अचानक से पता लगा कि एक मार्केट में शराब लॉन्च होने वाली है त्रिकाल, और वो लेके पहुँच गया संत समाज के पास। संत समाज ने उसका विरोध करना शुरू किया। खबर वायरल होने के बाद आप तक पहुंच गई, हम तक पहुंच गए, हम बात कर रहे हैं, तो अभी सब प्रतिक्रिया देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने दी है, अन्य लोग सब ने खबर पढ़ी होगी। उसके इस खबर की जब शुरुआत में जाएंगे आप, जड़ में थोड़ा सा खोजी पत्रकारिता में जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं से तो निकाल कर बताया गया कि देखो ये डाला गया है। मैं देखिए, कोई भी बड़े ब्रांड होते हैं, कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कंपनीज़ की अपनी अपनी, वो करते हैं, सक्सेसफुल भी है। आपका ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाए, इससे ज़्यादा क्या है। या कई बार एडवर्टाइजिंग कंपनियां या मार्केटिंग कंपनियां इस तरह के सजेशंस देती हैं, ये बताती हैं, तो ये सक्सेस भी हो जाता है। हो सकता है कि इससे तस्वीर को बदल दिया जाए, नाम वही रखा जाए, और नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। त्रिकाल रखा गया है, उसमें तब तस्वीर वगैरह सब हटा दी। त्रिकाल नाम में क्या दिक्कत है भाई, तीनों काल, सुबह दोपहर शाम ऐसा कर देंगे, जबकि त्रिकाल के मायने जो हैं वो बहुत बड़े और बहुत गंभीर हो सकते हैं। लेकिन सर सवाल ये है कि अब विरोध ज़्यादा, जैसे एक और शराब ऐसे ही है, इंद्री करके है, कहते हैं इंद्र के नाम से, इन सब पे विरोध तब नहीं हुआ। अब आज के दौर में जैसे मुझे एक बहुत पहले की मुहिम याद है, शुरू हुई फिर वो खत्म हो गई। शादी के कार्डों पे भगवान की तस्वीर को लेकर के एक बार मुहिम चली थी कि नहीं लगनी चाहिए, वो बाद में कार्ड फेंक दिए जाते हैं। आपने माचिस के पूजा सामग्रियों का तो जिक्र किया ही, अब लोग थोड़ा ज़्यादा आकर के सामने और विरोध दर्ज कराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी होता था। अभी जो हुआ है एक केस में हुआ है। मैंने आपको बोला, मैंने इतने सारे ब्रांड्स गिना दिए, इतने सारे, कोई अभी तक आपने देखा, कल खबर चली गया कि इस पर नहीं होना चाहिए, उस पर नहीं होना चाहिए, ये तस्वीर वहाँ फेंक रखी है भगवान के पोस्टर का, ऐसे किसी ने किया क्या? कभी मुझे याद है कि एक बार कहीं विदेशों में किसी ने शायद कपड़े पर, जूते पर या कहीं पर कोई भगवान का कुछ लगाया था, उसका विरोध हुआ था। ये बहुत सारी चीज़ें लोगों को चिढ़ाने की, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करके चिढ़ाने की होती है ना, वो मैंने देखा है कि भारत में बड़ी सहजता से हो जाती है। ये बात सही है जो संत समाज कह रहा है, उससे एक चीज़ से तो एग्री हूँ मैं, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने कही है वो बात, कि सहिष्णुता जो है ना, वो कई बार बड़ी बहुत परेशानी का सबब भी बनती है। और सहिष्णु होने के अलावा हमको और कुछ सिखाया नहीं गया है, और सहिष्णुता एक बहुत बड़ी शक्ति भी है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि है किसी माई के लाल में दम, तो किसी अन्य धर्म के साथ में करके देख ले, करके ही देख ले, सोच ले इस बारे में। कोई मुंह से बोल देता है ना, तो उसके पीछे, उसकी जान लेने के पीछे लोग भाग जाते हैं। ये भावना का मसला है, भक्ति का नहीं। सनातन ये कभी नहीं सिखाता, ये सनातन की राह ही नहीं। वसुदेव कुटुंबकम है, कण कण में ईश्वर है। अच्छा, कण कण में ईश्वर है तो क्या माचिस की डिबिया, फोटो है तो है, नहीं है तो नहीं है, ईश्वर तो है। लेकिन धार्मिक आस्थाएं और भावनाएं दूसरा विषय होती है। आस्था का विषय ये है कि आप इष्ट को जब आप पूजा करते हैं तो आप उनका ध्यान, उनकी छवि का ध्यान करते हैं। उस छवि को आप जहाँ देखते हैं वहाँ नतमस्तक उनका एहसास करते हैं। तो छवि का बड़ा महत्व होता है, इसीलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का बड़ा महत्व है। ये विषयांतर हो जाएगा, इस पर कभी और बात कर लेंगे। आपको पता है हमारा विषय लंबा चले जाएंगे इस पर। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करते हुए किसी ब्रांड का प्रमोशन किया जाना, अगर ये ब्रांड प्रमोशन है तो कोट अनकोट। और दूसरी बात ये कि यदि ये गलती से किया गया है तो मैं नहीं मानता कि एक बड़ी कंपनी कोई एक ब्रांड लॉन्च करते हुए बड़ा खर्चा करती ऐसी बेवकूफ़ाना गलती करेगी। ये कंक्लूजन है दोनों बात। मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ,
आपने कहा शराब के ऊपर, जैसे आपने इंद्र का जिक्र किया, तो इंद्र के बारे में पुराणों में जिक्र मिलता है कई जगह पर कि वो शराब का सेवन या ऐसा, बहुत आप पौराणिक कथाओं में देखेंगे तो शराब को कोई ऐसा मतलब उस सुरा को उससे जोड़ दिया। हाँ, उसमें बहुत जगहों पर ऐसा जिक्र मिला है और कई सुरा प्रेमी हैं, तो सुरा प्रेमी अपना सुरा प्रेम जागृत करें। जहाँ तक आस्था का सवाल है और इस तरह के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मैं तो मानता हूँ कि इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन फिर विरोध हो तो व्यापक पैमाने पर हो, हर चीज़ पर हो विरोध। फिर ये क्या सीमित विरोध करना, आप जहाँ देखें कि आपके प्रतीक चिन्हों का अपमान हो रहा है वहाँ पर रुकना चाहिए। प्रतीक चिन्हों को कौन औद्योगिक रूप से व्यावसायिक फ़ायदे के लिए, वो कोई भी हो, अगरबत्ती ही क्यों ना हो और कोई और अन्य पूजा का प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर कोई प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल व्यावसायिक हितों के लिए कर रहा है तो ये गंभीर है और इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और व्यापक तौर पर उठनी चाहिए। ये इस पूरी चर्चा का बड़ा निष्कर्ष है। खैर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।